हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अभी पर। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एडवांस मैथ का नया सेशन। अभी तक हम आपको ट्रिंगल पढ़ा रहे थे, लेकिन आज हम क्यूब और क्यूबाइड लेकर आए हैं, जिसे हम घन और घनाभ बोलते हैं। एक क्लास में ये खत्म हो जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट वाली क्लास में हम नया चैप्टर पढ़ाएंगे। तो आज हम देखेंगे क्यूब और क्यूबाइड को कैसे चुटकियों में हल किया जाता है, कैसे क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी, यूपी पुलिस एनटीपीसी में आते हैं क्वेश्चन क्यूब और क्यूबाइड के, कैसे आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई में क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्लास 6, 7, 8 में क्वेश्चन पाए जाते हैं मतलब कि क्यूब और क्यूबाइड के। ठीक है, तो इस तरह के शानदार तरीकों से परिपूर्ण होगा यह हमारी क्लास। और इसके लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं बिना कोई झिझक के, समय को देखते हुए, क्योंकि समय ज्यादा हम नहीं लेंगे। क्लास को हम चालू करने से पहले आपको बता दें, क्यूब और क्यूबाइड अगर आज तक आपने नहीं पढ़ा तो परेशान होने की जरूरत नहीं। आज आपको इसी क्लास में समझ में आ जाएगा क्यूब क्या होता है, क्यूबाइड क्या होता है। क्यूब को हिंदी में हम घन कहते हैं, क्यूबाइड को घनाभ कहते हैं। तो इन सारी चीजों को जो आज तक आप कभी नहीं देखे, जो आज तक आपने कभी नहीं पढ़ा, अगर पढ़े भी हैं समझ में नहीं आया, तो आज वाली क्लास में आपको बहुत अच्छे से और बहुत शानदार तरीके से समझ में आने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना, जिससे अच्छे से समझ में आए। क्यूब होता क्या है? जो वर्ग की आकृतियों से मिलकर बना होता है। वर्ग की आकृति मतलब जैसे वर्गाकार कोई कमरा है, वो हमारा घन में आ जाएगा। जैसे आप देखिए, एक वर्ग है जिसकी समान भुजाएं हैं। वर्ग में आप देखेंगे क्या है? समान भुजाएं। अब एक वर्ग है और इसमें एक और वर्ग मिला के समान ऊंचाई कर दी जाए। क्या कर दिया जाए? समान ऊंचाई। अब जो ऊंचाई है, और इसको यहां से यहां मिला देंगे, इसको यहां से यहां मिला देंगे। ठीक है, और इसको यहां से यहां, इसको यहां से यहां। तो इसमें जो भुजा होगी, प्रत्येक भुजा बराबर होगी, ए होगी, क्योंकि ये वर्ग से मिलकर बना है। ठीक है, तो ये हमारा घन हो जाता है। और घनाभ में क्या होता है? इसमें तो स्क्वायर होता है। किससे? स्क्वायर से मिलकर बनता है, यानी कि वर्ग से मिलकर बनता है। लेकिन जब क्यूबाइड हम देखते हैं, घनाभ देखते हैं, तो वहां पर क्या होता है? रेक्टेंगल से मिलकर बनता है, मतलब कि आयत। आयत। अब इसमें आयत देखेंगे। ठीक है, आयत से मिलकर बना होता है हमारा जो घनाभ होता है। अब यहां पर देखेंगे, इसकी जो भुजाएं होती हैं वो अलग अलग होती हैं। ठीक है, ये थोड़ी भुजा बड़ी कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारा घनाभ हो जाता है। घनाभ में आप देखेंगे इसकी भी भुजाएं होती हैं। इसे हम यल बोलेंगे, लेंथ, चौड़ाई और ऊंचाई, यल बी एच। अब इसमें आप देखेंगे घन क्या होता है, घनाभ क्या होता है, ये तो आप समझ गए। अब इस पर हम फार्मूले पर आ जाते हैं। फार्मूले में आप देखेंगे जो इसकी सतह होती है, इसकी सतह कितनी होती है? 6। सतह कितनी होती है? 6। और इसकी भी सतह कितनी होती है? 6 होती है। अब इसके बाद वर्टेक्स जिसे बोलते हैं, वर्टेक्स सिरा, सॉरी। अब इसके बाद जो इसमें एज होगा, किनारा या फिर भुजा होगी, एज, किनारा या फिर भुजा, किनारा या भुजा। इसमें किनारा या भुजा 12 होगा, और इसमें कितना होगा? इसमें भी 12 होगा। ठीक है, अब उसके बाद वर्टेक्स आ जाएंगे, शीर्ष। इसमें जो शीर्ष हो गए हमारे घन में, वो हो जाएंगे 8, और इसमें कितने हो जाएंगे? उसमें भी हो जाएंगे 8। तो ये आपको पॉइंट, और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है जो हमें नहीं समझ में आता, और एग्जाम में ऐसे ही दे दिया जाता है कि घन के या फिर घनाभ के कितने सिरे होते हैं, कितने भुजा या फिर कितने किनारे होते हैं, कितनी सतह होती है। आपको ऑप्शन दिया होगा 12, 6, 8, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसे आप ध्यान समझिएगा, जो हमारी सतह होती है 6 होती है, घन में भी सेम होती है और घनाभ में भी सेम होती है। जो हमारा एज होता है, जो हमारा किनारा होता है, या फिर इससे हम क्या बोल सकते हैं? भुजा, वर्टेक्स को भुजा। अगर इसमें 12 भुजा है तो इसमें भी 12 भुजा होगी। इसमें शीर्ष 8 है तो इसमें भी शीर्ष 8 ही होंगे। ठीक है, अब इसे आप उतार लें, फिर हम आपको आयतन, संपूर्ण पृष्ठ, वक्रपृष्ठ भी इसका बता देंगे। इसे उतार लीजिए, हम इरेज कर रहे हैं इसे। वीडियो को रोक के आप उतार लीजिए। ठीक है,
अब यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारा आयतन होता है, पहले हम इसका आयतन लिखेंगे घन का। इसका जो आयतन होता है वो होता है ए क्यूब, और जो इसका वर्कपृष्ठ होता है यानी कर्व सरफेस एरिया वो होता है 4a स्क्वायर, और जो संपूर्ण पृष्ठ होगा यानी टोटल सरफेस एरिया वो होगा हमारा 6a स्क्वायर। अब आयतन ए क्यूब वर्कपृष्ठ 4a स्क्वायर, संपूर्ण पृष्ठ 6a स्क्वायर। लेकिन जब उसमें देखेंगे तो उसमें कुछ और हो जाएगा। वर्कपृष्ठ होता क्या है, जैसे मान लीजिए आप कोई आयताकार कमरे में खड़े हैं, आयताकार कमरे में आप लंबाई मतलब इधर की दीवार देखेंगे, इधर की दीवार देखेंगे, ऊपर नीचे को नहीं लिया जाता, वो हमारा वर्कपृष्ठ हो जाता है। अगर नीचे की चौड़ाई ऊपर की ऊंचाई ले लिया जाएगा, या फिर इधर की लंबाई इधर चौड़ाई लेने के बाद ऊपर नीचे को भी लिया जाएगा, तो हमारा टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा यानी कि संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा। इस तरह उसमें देखेंगे, उसमें जो होता है आयतन वो हो जाता है L इंटू बी इंटू एच, LBH, और इसका जो वर्कपृष्ठ होगा 2L प्लस बी इंटू एच, और जो इसका संपूर्ण पृष्ठ होगा टोटल सरफेस एरिया वो हो जाएगा LB प्लस BH प्लस HL। इतना आप उतारिए और यही फार्मूले पर हम लेकर चलेंगे आपको, ठीक है। 2 लगा दीजिए, 2LB प्लस BH प्लस HL। इसी फार्मूले पर हम पूरा क्यूब और क्यूबॉइड को खत्म करेंगे, पूरे क्यूब और क्यूबॉइड को चुटकियों में हल करेंगे, पूरे क्यूब और क्यूबॉइड को बहुत आसान भाषा में सरल करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं इस पे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसे आप उतार लीजिए। बहुत छोटी और शानदार क्लास होती है दोस्तों, और क्लास को आप शुरू से अंत तक जरूर देखा कीजिए, और एक नोट्स बना के जरूर चलिए। जब भी आपको रिवीजन या फिर जब भी प्रैक्टिस करना होगा उसमें बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी बनाए गए नोट्स से, ठीक। तो इसलिए सलाह दी जाती है कि नोट्स जरूर बना के चलें। अब आइए देखिए, अभी एक और क्वेश्चन, एक और फार्मूला बचा है जो घन का विकर्ण होगा। घन का विकर्ण डायगोनल जिसे बोलते हैं वो हो जाएगा a√3। देखिए जो घनाभ का विकर्ण होगा, घनाभ का विकर्ण वो हो जाएगा अंडर रूट के अंदर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ये डायगोनल की बात की जा रही है यहाँ पर, और यहाँ पर a√3। अब क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये है, हम ऐसे ही पहला क्वेश्चन पूछते हैं आपसे कि घनाभ के कितने किनारे होते हैं, घनाभ के कितने किनारे होते हैं, या फिर एक घनाभ के कितने किनारे होते हैं। ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा 6, 8, 12, 14। तो आप क्या लगाएंगे 12, क्योंकि जो घन या फिर घनाभ दोनों में से कोई भी आपको पूछा जाएगा तो जो उसके एज किनारे होते हैं या फिर भुजा होती है उसे क्या बोलेंगे 12, ठीक है। उसके बाद आपसे ऐसे पूछ लिया जाए कि एक घनाभ के कितने शीर्ष होते हैं, एक घनाभ के कितने शीर्ष होते हैं, तो आप क्या बताएंगे। एक घनाभ के 8 शीर्ष होते हैं, 6 शीर्ष होते हैं, 12 शीर्ष होते हैं। मान लीजिए 8, 6, 12 तीनों ऑप्शन में आपको मिल जाए तो आप कौन लगाएंगे। तो जो एक घन या फिर एक घनाभ होता है उसके शीर्ष कितने होते हैं 8 होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे कि कोई आयताकार एक घनाकार, यहां पर देखिए क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको, एक घनाकार कमरे में फर्श का क्षेत्रफल, एक घनाकार कमरे में फर्श का क्षेत्रफल 48 वर्ग मीटर है। उस कमरे में कितनी लंबाई की सबसे बड़ी छड़ रखी जा सकती है, कितनी लंबाई की सबसे बड़ी छड़ रखी जा सकती है। अब यहां पर हम देखेंगे, क्वेश्चन पे आएंगे हम, कमरे का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। कमरे का क्षेत्रफल यानी कि a स्क्वायर, क्योंकि कोई भी कमरा है तो वो वर्गाकार है, घनाकार है यानी घनाकार। कैसा है घनाकार, तो हमें घनाकार है ऐसे हम मान लेते हैं।
ये हमारा कमरा है घनाकार, और उसका जो फर्श का क्षेत्रफल है, केवल फर्श का क्षेत्रफल जो है कितना है 48 है, यानी ए स्क्वायर बराबर 48। हम ए क्यूब इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हमें पूरे कमरे का आयतन नहीं निकालना है, हमें केवल फर्श का आयतन निकालना है, और दिया है कितना 48। ए बराबर निकालेंगे 48 का वर्गमूल, तो 48 को लिख सकते हैं 16 गुणे 3। इसका जब वर्गमूल निकालेंगे 4√3 आ जाएगा, 4√3। और इसमें एक वो रखना है, क्षण रखनी है और क्षण की लंबाई बतानी है। तो अब सबसे लंबी क्षण इसमें कैसे आएगी, ऐसे नहीं तो आएगी विकर्ण, तो उसके लिए फार्मूला लगाएंगे, विकर्ण बराबर a√3 होता है, a की वैल्यू मिल गई 4√3 और मल्टीप्लाई √3 करेंगे, तो यहाँ पर है 4√3, जब √3 का मल्टीप्लाई होगा तो ये हमेशा 3 हो जाता है, कितना हो जाता है 3, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 4 गुणते 3, तो ये हो जाएगा 4×3 12 सेंटीमीटर। तो अगर सेंटीमीटर दिया सेंटीमीटर, मीटर दिया है मीटर, ठीक है, इसे उतारिए। बिल्कुल आसान भाषा में ये क्वेश्चन है और इसे आप कर सकते हैं, ये ग्रुप डी का क्वेश्चन है, 2018 में एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, ये बाहर का प्रश्न नहीं है, तो आप इसे अच्छे से थोड़ा ध्यान दीजिए और अच्छे से करिए। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी आपको यहीं पर मिलेगा, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिए क्वेश्चन ये है कि 2 मीटर लंबाई की 2 मीटर चौड़ाई और 6 मीटर ऊंचाई वाले 2 मीटर लंबाई 2 मीटर चौड़ाई और 6 मीटर ऊंचाई वाले एक कमरे में रखी जाने वाली सबसे लंबी क्षण की लंबाई क्या होगी, सबसे लंबी क्षण की लंबाई क्या होगी, यानी यल बराबर दिया है 2 मीटर, चौड़ाई दिया है 2 मीटर और जो ऊंचाई दी हुई है वो दिया है 6 मीटर। अब इसके बाद आपको ये घना मतलब कि घना बन जा रहा है क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया है, तो इस तरह के प्रश्न में हम करेंगे क्या, इसका डायगोनल निकालना है यानी विकर्ण, और विकर्ण का फार्मूला भी हम बताए हैं यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो इसको हम रखेंगे डी, यल की जो वैल्यू है कितनी आ गई है 2 यानी 2 का स्क्वायर, प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई है 2 यानी 2 का स्क्वायर, एच की वैल्यू कितनी है 6। जब यहाँ पर इतना करेंगे यानी 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 6 छंग 36, जब निकालेंगे 4 4 8 8 6 14 यानी √44। जब √44 को निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2√11। कैसे आएगा हम समझा रहे हैं आपको, समझिए। 44 के जब वर्गमूल निकालेंगे 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे 11 बार, 11 से काटेंगे 1 बार, 2 जोड़ा बन गया और बचा क्या √11। तो ये हमारा डायगोनल है या फिर कमरे में रखी जाने वाली सबसे लंबी क्षण की लंबाई यही होगी, ठीक है, इसे आप उतार लीजिए। अगर दोस्तों इसमें हम एक क्वेश्चन और बना दें, मतलब इसी घनाभ का आयतन पूछ लें, दूसरा क्या पूछ लें आयतन, तो आयतन का फार्मूला भी हम लिखाए हैं, आयतन बराबर यल इंटू बी इंटू एच, यानी यल की वैल्यू कितनी है 2, बी की वैल्यू कितनी है 2, एच की वैल्यू 6, जब गुणा करेंगे 6 दूना 12, 12 दूनी 24, तो जो इसका आयतन आ जाएगा 24 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर में है 24 मीटर क्यूब। तो इस तरह के प्रश्न बहुत ही आसान तरीके से ग्रुप डी में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो आप इसे अच्छे से प्रैक्टिस करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए सवाल इसमें आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि एक घनाभ जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर तथा 20 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर तथा 20 सेंटीमीटर है को पिघलाकर एक नया घनाभ बनाया जाता है, एक नया घन बनाया जाता है। घनाभ
और घन के क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। घनाभ और घन के क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। सॉरी, घनाभ और घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ऐसे क्वेश्चन है। फिर से देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। एक घनाभ जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर तथा 20 सेंटीमीटर है को पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ तथा घन के आयतन का अनुपात क्या होगा? क्वेश्चन है, ध्यान से लिखिए पहले से। 5, 10, 20 यानी L बराबर 5, B बराबर 10 और H बराबर 20। अब इतने का है, इसे पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है। पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है यानी इसका आयतन बराबर उसका आयतन। A क्यूब बराबर ये हो जाएगा LBH यानी इसके बराबर LBH। घन का आयतन बराबर घनाभ का आयतन। A क्यूब बराबर L की वैल्यू 5, B की 10, H की 20। तो A क्यूब बराबर 10 पचे 50, 50 दूना 100 यानी 20 दाम 250 1000 आ जाएगा। और A की वैल्यू जब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। अब A यानी घन की भुजा है। घन की भुजा जब निकल जाएगी, आपसे पूछा क्या था? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ तथा घन का आयतन का अनुपात, यानी घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ अनुपात घन का आयतन। घन का आयतन, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ यानी 2LB प्लस BH प्लस HL बराबर A क्यूब। अब इसे निकालेंगे 2LB यानी 5 दाम 50, डायरेक्ट कर रहे हैं। BH यानी फिर से हम कर दे रहे हैं एक लाइन और, नहीं समझ में आपको नहीं आएगा। L यानी 5, B की वैल्यू 10 प्लस B की वैल्यू 10, H की वैल्यू 20 प्लस H की वैल्यू 20, L की वैल्यू 5 बराबर A क्यूब यानी 10 का क्यूब। 10 का क्यूब। अनुपात बताना है तो यहाँ अनुपात लगाएंगे। ऐसे हल करेंगे तो 2 से काट देंगे। पहले तो हल कर लीजिए। 5 दाम 50, 200 प्लस 20 पंचे 100। अनुपात 10 का जब क्यूब करेंगे तो 1000 आ जाएगा। अब 2 गुणे 50 यानी 2 1 3 350 रेशियो 1000। 1 0 से 0 कैंसिल, 5 7 35, 5 दूना 10 और 2 का नाम 2 दाम 20 यानी जो रेशियो आएगा 7 अनुपात 10 का आएगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप इग्नोर नहीं कर सकते। इसे आप अच्छे से देख लीजिए। ना समझ में आया तो वीडियो को बैक करके फिर से देखिए, 2 बार 3 बार देखिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। उतार लिया होगा और समझ में आ रहा होगा आपको। इसी के आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको आज इसका पूरा क्वेश्चन करवा देंगे, जो नेक्स्ट क्लास होगी नया सेशन से होगी। ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको पूरा एडवांस मैथ पढ़ाया जाएगा। कोई भी टॉपिक आपका नहीं छूटेगा। जो ग्रुप डी में आपका नंबर लेकर जाएगा, आपको नंबर देकर ही जाएगा। ठीक है, नंबर कोई भी नहीं छूटने वाला आपका। ठीक है, क्वेश्चन ये है, देखिए बोर्ड पे कि किसी आयताकार बक्से के 3 सन्निकट फलक जो एक कोने में मिलते हैं का क्षेत्रफल 12, 15, 20 सेंटीमीटर है। तो बक्से का आयतन बताइए। 12, 15, 20। तो यानी सन्निकट फलक यानी कि LB, BH और HL। सन्निकट फलक मतलब जैसे कोई घनाभ है, ये घनाभ है। ठीक है, इसे हम बोल दिए BHL। सन्निकट फलक LB, BH, HL। सन्निकट फलक जितनी है वो दी हुई है 12, 15 और कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। कितना दिया है 20 सेंटीमीटर। अब जब निकालना होगा बक्से का आयतन क्या होगा,
आयतन का फार्मूला क्या बताया थे अभी, यल बी एच, यल बी एच, यल बी एच। यहां पर निकाला कुछ नहीं गया, तो इसलिए हम इसे डायरेक्ट, एक फार्मूला होता है, एक ट्रिक होता है, आप इसे ऐसे याद करिए। जब इस तरह क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप इसे लिख सकते हैं कि यल बी एच या फिर एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, आप इसे तीनों का गुणा कर दीजिए। ये सीधे ट्रिक है, ठीक है। इस तरह के जब प्रश्न पूछे जाएंगे तब, यानी है कितना 12 15 20, इसका निकालेंगे, लिख सकते हैं इसे हम 3 गुणे 4, इसे लिख सकते हैं 3 गुणे 5, ऐसे लिख सकते हैं 5 गुणे 4। 3 का जोड़ा बनेगा 3 बाहर आएगा, 4 का बनेगा 4 बाहर आएगा, 5 बनेगा 5, यानी चल 3 12 पंचे 60। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। हम इसी तरह अभी एक दो और क्वेश्चन करवा देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन कैसे पूरा फार्मूला बनता है। कि जैसे एक घनाभ के 3 आसन्न फलक को का क्षेत्रफल क्रमशः एक्स वाई जेड है, तो घनाभ का आयतन बताइए। तो उसके लिए हो जाता है हमारा यल बी एच का स्क्वायर बराबर एक्स वाई जेड। अगर इनका आयतन दिया हुआ तो यहीं से आ जाता है यल बी एच बराबर अंडर रूट के अंदर एक्स वाई जेड, इसलिए हम यहाँ डायरेक्ट कर दिए हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लासें अच्छी लग रही होंगी और समझ में आ रहा होगा। एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं होमवर्क के रूप में, आप इसे जरूर करके आइएगा, ठीक है। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन ये है कि एक घन का विकर्ण 6 अंडर रूट 3 है, उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन का अनुपात बताओ। एक घन का विकर्ण 6 अंडर रूट 3 है, उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन का अनुपात बताइए। इसे हम यही करवा दे रहे हैं, आप घर पे क्या करेंगे, आप लोग करते वैसे भी नहीं है। क्वेश्चन ये है कि एक घन का विकर्ण 6 अंडर रूट 3 है, 6 अंडर रूट 3 विकर्ण घन का विकर्ण यानी ए अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कैंसिल, ए बराबर कितना आ गया 6। पूछा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का अनुपात यानी 6a स्क्वायर अनुपात a क्यूब, यानी कि यहाँ पर 3a है और यहाँ पर 2, 3 से 2 से 2 कट जाएगा, पूरा 6 अनुपात a बचेगा, 6 अनुपात a यानी 1 अनुपात 1 आएगा। इसका आंसर क्या आएगा 1 अनुपात 1। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह के प्रश्न आप जरूर करें और प्रैक्टिस जरूर करें, नहीं तो आपको ग्रुप डी में आपका 1 से 2 नंबर जाने वाला है, क्योंकि एडवांस मैथ से इन सारे टॉपिकों से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे। आप कोई भी प्रैक्टिस सेट उठाएंगे आपको जरूर ये सारे प्रश्न मिलेंगे, ठीक है। तो इसी के सिरे में हम नया मतलब कि एक नए तरीके से नए एनर्जी के साथ हम शॉर्ट वीडियो में अपलोड करते हैं, जिसमें जीएस का आपको मिलेगा, आपको बहुत अच्छे अच्छे तरीके मिलेंगे, तो आप उन्हें भी जरूर देखें और दूसरे दोस्तों तक भी शेयर करें। और इस भी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और पूरा वीडियो अगर आपने देखा है तो कमेंट जरूर करके बताएं आपको क्लास कैसी लगी, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और हाँ मन लगा के पढ़ते रहिए, क्योंकि अब समय नहीं बचा हुआ है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को देखने के बाद अगर आपका मन बनता है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मेहनत इसीलिए होती है कि थोड़ा आपसे प्यार और सहयोग मिल पाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।